सोमवती अमावस्या तो आप सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सोमवती अमावस्या, जब सोमवार को अमावस्या होती है उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। आज मंगलवार है और आज अमावस्या है, तो आज की अमावस्या भौमवती अमावस्या है। कौन सी अमावस्या है? भौमवती। मंगलवार के दिन अमावस्या हो जाए और यदि उस दिन गंगा जी के स्नान का सौभाग्य मिल जाए तो पुराणों में लिखा हुआ है कोटि सूर्य ग्रहाधिका, करोड़ों सूर्य ग्रहण का के पर्व पर जो गंगा स्नान की महिमा है उससे करोड़ों करोड़ों गुनी महिमा आज भौमवती अमावस्या पर गंगा स्नान की। हम 100-200 किलोमीटर के क्षेत्र में भी होते हैं ना गंगा जी के, तो हम कथा के बीच में भी जाके गंगा जी नहा के चले आते हैं, लेकिन इतनी दूर हैं। लेकिन गंगा जी की बड़ी कृपा है। परम पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी के विशेष अनुग्रह से लगभग 2007 से गंगा जी ने ऐसी कृपा कर रखी है, अपना रखा है कि हम जल के रूप में गंगा जल ही ग्रहण करते हैं 2007 से। और गंगा जी खूब कृपा करती हैं, तो गंगा जल तो पीते ही हैं। आज हमने ये भाव करके कि भैया सब लोग तो गंगा जी नहीं नहा पाएंगे, तो गंगा जी सब पर कृपा करें, इस भाव से आज हम 2 लोटा गंगा जी से के जल से स्नान करके तब आकर बैठे हैं। ये तो रोज़ स्नान तो करते ही हैं, स्नान करके ही आते हैं, लेकिन हमने कही चलो गंगा जल तो है ही है, तो 2 लोटा गंगा जल का स्नान करके तब आप लोगों के मध्य बैठे हैं। ये जटा भी सब गंगा जी के जल से भीज रहे हैं। गंगा जी की बड़ी महिमा। आज भौमवती अमावस्या, आज जो कुछ किया जाता वह अक्षय हो जाता है। आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। माने सोमवती अमावस्या में जो पुण्य होता है वह करोड़ गुना बढ़ जाता है भौमवती अमावस्या में। हम लोग तो पंचांग तो देखते ही नहीं। पंचांग होता ना हमारे यहाँ, पंचांग तो देखते ही नहीं। पंजिकाएं चल गई हैं, पंचांग प्रामाणिक पंचांग तो देखते नहीं, पंचांग देखना आता भी नहीं। आज हमने सवेरे बाबूजी को कहा कि देख के बताओ, तो ये उलट पलट करने लगे पंचांग। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तारीख कहाँ है। तो हमने फिर कहा कि आज आपको पंचांग देखना सिखा देते हैं। ज़्यादा उम्र तो है नहीं, थोड़ी समय बाद 84 के चक्र से मुक्त होने वाले हैं, 83 में चल रहे हैं, तो 84 में पहुँचेंगे। तो आज इनको पंचांग, हम भी कोई बढ़िया देखना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी पंचांग में क्या लिखा है इतना तो पढ़ सकते हैं कि नहीं। आज भौमवती अमावस्या, हमको कल तक स्मृति में नहीं था। आज सवेरे जब संकल्प करने बैठे तो अरे अमावस्या मंगलवार भौमवती, कहीं चतुर्दशी तो नहीं है। फिर हमने पंचांग निकलवा करके फिर देखा, बोले हाँ आज भौमवती अमावस्या। भौमवती अमावस्या की जय हो। आप चेतन जीव और अचेतन प्रकृति दोनों से परे हैं।
चेतन जीव और अचेतन प्रकृति दोनों आपके द्वारा नियाम्य हैं, आप एकमात्र दोनों के नियामक हैं। हे भगवान, आपकी जो चित्त शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वो अवितथ है। अवितथ माने कभी व्यर्थ होने वाली, वितथ माने व्यर्थ, अवितथ माने अव्यर्थ रहने वाली है। हे भगवान, जीव को और प्रकृति को, दोनों को सत्ता और दोनों को स्फूर्ति, दोनों को चेतना आप ही देते हैं। हे भगवान, जो लोग इस त्रिगुणमयी सृष्टि को तो देखते हैं, पर इस त्रिगुणमयी सृष्टि का अधिष्ठान आप परब्रह्म परमात्मा हैं, इसका अनुभव जो नहीं करते हैं, उनकी वह दृष्टि ही अज्ञान की दृष्टि है। ध्यान में आई बात। इस बहुत सरल शब्दों में, इस जगत को भगवद रूप में देखना यह सत्य दृष्टि है, यथार्थ दृष्टि है। और इस जगत में भगवान का अनुभव न करके केवल नाशवान नाम रूपों का अनुभव करना, यही अज्ञानमयी दृष्टि है। संत तो ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, साधक ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। ये ज्ञान दृष्टि क्या है? तुलसीदास जी के शब्दों में, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जाने, बंदों तिनके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। ये दृष्टि है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो जगत को जगन्नाथ के रूप में नहीं देखते हैं, जगत में जगन्नाथ को नहीं देखते हैं, वे कभी भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। इस सृष्टि को ब्रह्मात्मक रूप में जो देखते हैं, वे ही उस परब्रह्म की प्राप्ति के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि कोई तर्क या कोई प्रमाण आप तक पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि आपकी कोई अवधि नहीं है, आपकी कोई सीमा नहीं है। आप तो स्वयं प्रकाश परमात्मा हैं, स्वयं भुवः। आप प्रगट भय विधि न बनाए, आपने सबको बनाया है, पर आपको बनाने वाला कोई नहीं है। हे भगवान, बड़ी प्यारी बात दक्ष जी कह रहे हैं हंस गुहि स्तोत्र में। वे कहते हैं कि एक ही शरीर में जीवात्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। अंशी परमात्मा भी यही है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, आत्मा गुडाकेशा। जीवात्मा भी यही, परमात्मा भी यही, एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक जगह रहते हैं। इसलिए ये जीव भगवान का नित्य सखा है। सखा कहते किसको हैं? जो साथ ही साथ रहे, खाए खेले, एक साथ क्रिया करे, उसको सखा कहते हैं। एक क्षण के लिए भगवान ने जीव को अपने से अलग नहीं किया, पर फिर भी ये दुखी है। क्यों दुखी है? बहुत ध्यान से सुने। बोले इसके दुखी होने का कारण ये है कि है तो ये भगवान का नित्य सखा, पर मैं भगवान का सखा हूं ये स्वीकार ही नहीं करता। भगवान की ओर देखता तक नहीं है, भगवत संबंध को स्वीकार नहीं करता। जीव की दुर्दशा का मूल कारण है भगवत संबंध की विस्मृति, और भगवत संबंध की स्मृति को ही ब्रह्म संबंध कहते हैं।
भगवत संबंध की स्मृति को ही दीक्षा कहते हैं, भगवत संबंध की स्मृति को ही शरणागति कहते हैं। कैसे नहीं जानता है जीव सख्य भाव को? कैसे नहीं जानता? जैसे ये आंख जो है ना, रूप को जानती है। ध्यान से सुने, आंख रूप को जानती है, पर रूप आंख को नहीं जानता। हमने अपनी आंख से देखा कि ये घड़ा है, तो आंख ने घड़े को तो देख लिया, पर घड़े में आंख को देखने की शक्ति नहीं है। समझ में आई बात? ठीक इसी प्रकार से रस, जिह्वा पदार्थ का रस लेती है, लेकिन पदार्थ को रस, पदार्थ जिह्वा का आस्वादन कर सके, पदार्थ रस को जान सके, ये उसमें सामर्थ्य नहीं है। नासिका गंध को ले सकती है, लेती है, पर गंध नासिका को नहीं जानते हैं, घ्राण को, गंध को नहीं जानते हैं। तो जैसे इंद्रियां रूप रसगंध शब्द स्पर्श विषयों का अनुभव करती हैं, पर ये विषय उन्हें इंद्रियों का अनुभव नहीं कर सकते, ऐसे ही एक ही घर में एक जगह रहते हैं, पर ये जीवात्मा परमात्मा का अनुभव नहीं करता। ऐसे जो महेश्वर हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, अनुभव क्यों नहीं करता? आप दोनों मित्र हैं मान लो, और ये तो उधर मुंह किए हुए हैं और आप उधर मुंह किए हुए हैं। 36 का अंक देखा? 36, हिंदी का 36 कैसा होता है? और उसको आमने सामने कर दो तो क्या हो जाएगा? 36 को आमने सामने कर दो तो क्या हो जाएगा? 63। क्या हो जाएगा? 63 आमने सामने, 36 ऐसे और 63 ऐसे। ये बेचारा जीव भगवान की तरफ पीठ के हुए, भगवान की तरफ पीठ के हुए, ये देखता ही नहीं भगवान को। गुरुजी क्या करते हैं? गुरुजी करते क्या है? गुरुजी इस 36 को 63 बना देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गुरुजी जीव को भगवत सन्मुख कर देते हैं। हाँ, जब जीव भगवत सन्मुख हो जाता है तो वो कहता, पितु मातु सखायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे, इस जीवन के तुम जीवन हो। आगे क्या है पता नहीं है? एक कहीं गीत आता है कभी कभी भजन संगीत में है कि तुम तु सखा सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। बस भगवान से जब संबंध हो जाता है तो फिर क्या कहना। और इसी को भगवान की कृपा कहते हैं। और जब तक जीव भगवत सन्मुख नहीं हुआ तब तक उसका जीवन ऐसे ही नष्ट होता चला जाता है।